दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हाइपरबोला। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट ही लेक्चर है। हाइपरबोला स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हाइपरबोला कैसे हम उसकी इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, कैसे क्या क्या होगा, ये हम बना रहे हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस तरह से ये डायरेक्ट्रिक्स है। देखिएगा, ये इसके फोकस के कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी जो ई लिखा है ये ग्रेटर देन ए है, तो ये माइनस ए हो जाएगा। ये दूसरा फोकस है इसका। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ ए अपॉन ई है, तो x इज इक्वल टू ए अपॉन ई। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी ये पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई हो गया। ये डिस्टेंस भी यहाँ से आता कि 0,0 है, ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस भी a अपॉन ई हो गया। ये भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, यानी ये दो फोकस हो गए और ये दो डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला ड्रॉ करनी है। हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, S फोकस हो गया, और ये यहाँ पे हमने ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया ये m हो गया। और इसको सॉल्व करते हुए सॉल्व करा, ये वाला पॉइंट अगर ये लाइन इसे टच कर रही है तो दैट इज m डैश। ये इसका दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है। तो जो इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। यहाँ पे e इज ग्रेटर देन 1 है। एस पी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा। हम इसे लिखेंगे एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और पी एम यानी ये वाली डिस्टेंस। तो देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला इस पॉइंट से, जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पर ये x इज इक्वल टू ए अपॉन ई लाइन है, ये पॉइंट हमारा x1 y1 है सपोज, तो मुझे ये डिस्टेंस d निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होगा x1 माइनस ए ई वन अपॉन स्क्वायर रूट 1 a अपॉन ई। तो यहाँ पर यही बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस ए ई, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो 1 का 1 ही रहेगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी इसलिए क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर होगा माइनस 2 ए एक्स ई। ये हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पर हम देखिएगा एक्स स्क्वायर को इस साइड लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिएगा ये टर्म और ये टर्म सेम है। वाई स्क्वायर इकलौती अकेली टर्म है, वाई स्क्वायर, ये हमारा इधर गया तो हमारे पास हुआ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। 1 माइनस ई स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया
तो हमारी जो इक्वेशन बनी और वाई स्क्वायर अपनी जगह ही है, एक्स स्क्वायर इधर आया तो ए स्क्वायर इतना 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हमने इसे सॉल्व करा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 कर दीजिएगा और ए स्क्वायर ये टर्म 1 हो गई और यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर ये वाली टर्म 2aex आना चाहिए था, 2aex, और देखिएगा इसमें भी सॉल्व करेंगे तो 2aex होगा, तो 1 हो गया। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया इसे, तो ये टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पर भी टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म आ गई, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, वो है हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, वेयर ई इज ग्रेटर देन 1। ये इसेंट्रिसिटी हो गई, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की। अब देखिएगा यहाँ पर जो ये टर्म है इससे हम इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज नोन एज इसेंट्रिसिटी और E इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यह हाइपरबोला की जनरल इक्वेशंस हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए आगे हम चलते हैं इसमें, इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए वर्टेक्स देखेंगे, वर्टेक्स ये वाले पॉइंट होंगे, ये दोनों पॉइंट वर्टेक्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होगा और इसके कोऑर्डिनेट -a, 0, ये दोनों वर्टेक्स हैं। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, तो इन दोनों डिस्टेंस को अगर मैं इसे v1 और इसे v डैश कहूँ तो वर्टेक्स जो है इनके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए। मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, ये इक्वेशन तो आपने लिखी दी, तो यहाँ पर हमारे वर्टिसेस जो हो जाएंगे वो उनके कोऑर्डिनेट फोकई वर्टिसेस हो गई हमारी प्लस माइनस ए और 0, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a, 0 एंड -a, 0। फोकई इसके कोऑर्डिनेट होंगे, एक ये AE है, 0 एंड -AE, 0। यहाँ देखिए ब्रैकेट बाहर लग गया, -AE, 0, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस a और 0। ये फोकई हो गया। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म होगी वो है ट्रांसवर्सल एक्सिस। इसकी डिस्टेंस 2a होगी। ट्रांसवर्सल एक्सिस इज 2a, a डैश, इसे v डैश हम इसे लिखेंगे ट्रांसवर्सल एक्सिस, v डैश इज 2a।
ऐसे ही इसमें कॉन्जुगेट एक्सेस होंगी, टू बी एक्स स्क्वायर हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। जो बी स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास इसकी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम दूसरा इसमें जनरल इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो फोकस की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट्रिक्स की। तो हम फोकस लिख देते हैं, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला मैंने आपसे कहा था दो चीज़ों की ज़रूरत है, आप फोकस मान लीजिए और देखिए जब हम इसके फोकस मानेंगे और वो मानेंगे क्या कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, तो जनरल इक्वेशन निकल जाएगी। तो लिखिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे निकलेगी, हमने वो लिख दिया, लेट। अच्छा एक चीज़ है, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तो हम बना लेते हैं, लेकिन एक चीज़ है मैं आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि 2D में जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला किस तरह से लिखी जाती है, उसको भी हम देखते हैं एक बार। देखिएगा क्या क्या इक्वेशन होती है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह से होती है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कहते हैं इट विल बी हाइपरबोला। जनरल इक्वेशन बाद में ही निकालेंगे, पहले इसमें मेरे को ध्यान आ गया, ये हाइपरबोला होगा व्हेन डेल्टा, दैट इज डेल्टा की वैल्यू ये है ए बी सी एच जी एफ इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। ये एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी होगी, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहले भी हमने आपसे पूछा था। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जैसे हमने अभी आपसे ट्रांसवर्सल एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस बताए, कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम था, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर सेम वही होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये लेंथ ऑफ एल आर होती है। अगर मुझे इसके एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग एल आर कौन सी लाइन हो गई जो फोकस से पास हो रही है और एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो ये होती है। तो देखिए फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, एल आर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल रहे हैं, तो एल आर के जो कोऑर्डिनेट होंगे, सपोज मैं उसे एल और एल डैश मान के चलता हूँ, तो एल यानी ए ई और ऊपर की साइड का कोऑर्डिनेट एल है, नीचे एल डैश है, तो कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए होगा और एल डैश जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास होगा माइनस ए ई, सॉरी ए ई तो प्लस का ही रहेगा, ए ई एंड दिस इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, ये नीचे की साइड माइनस होगा। लेंथ ऑफ एल आर मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आप चलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगी आर एक्स इज इक्वल टू, इसमें जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाती है ए
sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है। देखिएगा इसी में हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and equation of tangent at a given point x1 y1 is, ये हो जाएगा आपका x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी इस पॉइंट पर। नेक्स्ट देखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी थीटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी थीटा, ये हो जाएगा x सेक थीटा, x सेक थीटा अपॉन a माइनस y टेन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, दोनों की दोनों। आगे लिखेगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ या पेयर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। ये यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट किसका निकाल रहे हैं, ये हमारे पास यही है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ये कंडीशन है। तो यहीं पर पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, हमने एलिप्स में भी पेयर ऑफ टेंजेंट निकाला था, तो वहाँ पर भी हमने क्या लिखा था, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालते हुए S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो हमने इनकी वैल्यू अलग अलग लिखी थी। S की वैल्यू है, S इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 एंड S1 इज x1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। और टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता ही है, t इज x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज माइनस 1। ये अब आपके पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट है, जहाँ s की वैल्यू ये है, s1 की वैल्यू ये है और t की वैल्यू ये है। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट बनाता है। देखिएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट है तो नॉर्मल भी होंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट x1 y1। इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएंगी, यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1 स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन माइनस y1 अपॉन दिस b स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है।
तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉ करी, हमें हाइपरबोला में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पता चल गया, इसेंट्रिसिटी का नॉलेज हो गया और एंड पॉइंट्स निकल गए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के, और ये पता चल गया हमें कि ट्रांसवर्सल एक्सिस कौन सी है, कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी हैं, उनके बारे में हमने जानकारी निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकाल लिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसेंट्रिसिटी के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया, तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपसे। ये लिखिएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, द क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहले सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। द एग्जाम्पल है हमारे पास, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला 9x स्क्वायर minus 16y square plus 72x minus 32y minus 16 is equal to 0 is, लिखिएगा a is equal to 9/2, b is equal to minus 9/2, c is equal to 32/3 and d is equal to minus 32/3। देखिएगा हर वैल्यू मैंने आपसे कहा था एक से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो दीज वैल्यूज़ आर लेस देन 1, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक से बड़ी है। हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू एक से बड़ी आनी चाहिए। तो चलिए आप अपने हाइपरबोला की तरफ चलते हैं, हम हाइपरबोला ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, मतलब हाइपरबोला की हाइपरबोला की इक्वेशन से आप डिस्कस करते हैं। हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा इसेंट्रिसिटी और इस सब का खेल है। देखिएगा ये हमारे पास इक्वेशन लिखी है, तो हमारे पास इक्वेशन है 9x स्क्वायर, फिर हमारे पास लिखा है 72, तो प्लस 72x। अब देखिए 9 8 जा 72 होता है, 9 8 जा 72, तो देखिएगा ये 9 है, तो हम 9 को तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, यानी एक 3x स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, पहली वाली टर्म का स्क्वायर, तो हमने इसे लिख दिया 3x स्क्वायर। अब देखिएगा 72 हमारे पास लिखा है, तो 72 कुछ इस तरह से होगा, मैं होल स्क्वायर के फॉर्मूले में से कन्वर्ट कर रहा हूँ। वैसे तो क्या करते हैं कि 72 में ऐसा होगा, 2 होगा, एक 3 होगा x, और एक नेक्स्ट टर्म होगी जिसके साथ हमें इसका होल स्क्वायर करना है, इसे 72 बनाना है। तो कौन सी टर्म यहाँ पर हो सकती है? देखिए 6 हो गया, 6 और 72, तो 6 है हमारे पास और ये 72 है, तो 6 1 जा 6 और 12 6 के 72, यानी यहाँ 12 होगा। अब 12 होगा तो हमें 12 का स्क्वायर चाहिए। ये मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो माइनस भी 12 का स्क्वायर ही मुझे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाई स्क्वायर वाली टर्म की तरफ चलते हैं, माइनस लगा दिया हमने,
16 यानी 4y होल स्क्वायर। अब चलिएगा देखिए 32 है हमारे पास, तो प्लस का है, प्लस 32 का मतलब 2 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 4 y इंटू, अब कितनी कौन सी टर्म हमारे पास यहाँ पर बची है, हमारे पास जो टर्म बची है वो कितनी बची है, 8 हो गई है, 8 ये हो गई, और ये हमारे पास 32 है यानी यहाँ 4 ही होना है, तो ये 4 हो गया, तो ये 32 हो गया। तो देखिएगा इसका मतलब मुझे यहाँ पर जो मेरी टर्म आएगी वो हमारी 16 आएगी, यानी 4 का स्क्वायर, तभी वो 4 होगा। अगर मैं 4 का स्क्वायर माइनस किया है तो 4 का स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा, यानी 16, और माइनस 16 यहाँ ऑलरेडी है, और ये 0। मेरे पास जो इक्वेशन बनकर आई वो आ जाएगी 3x प्लस 12 होल स्क्वायर, ये इक्वेशन बनकर आई, माइनस यहाँ पे देखिएगा ये इक्वेशन बनकर आएगी 4y प्लस 4 होल स्क्वायर, 4y प्लस 4 होल स्क्वायर, ये मेरे पे इक्वेशन बनकर आई, इज इक्वल टू 144। आप देखिएगा इज इक्वल टू 144। देखिएगा मैं इस इक्वेशन में, अब मेरे पास बाकी कोई और टर्म तो बची नहीं, 144 ये वाली टर्म है, और 16 से कट गया क्योंकि यहाँ मैंने 16 माइनस किया तो यहाँ मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा, और माइनस 16 इसमें ऑलरेडी लिखा था। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पहुँचे। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से हमें लिखना है कि लेट 3x प्लस 12 इज कैपिटल X एंड 4y प्लस 4 इज कैपिटल Y। तो हमारे पास होगा कैपिटल X स्क्वायर अपॉन 144 माइनस y स्क्वायर। देखिएगा इसमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कीजिएगा, प्रॉब्लम में ये थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 4 इज कैपिटल X एंड y प्लस 1 इज कैपिटल Y। ये हमने लिख दिया, तो यहाँ पर बचेगा 3 कैपिटल X अपॉन, देखिए ये ऐसे में आएगा, जब 3 यहाँ से कॉमन आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, वहीं से वहाँ से भी सेम होगा, वहाँ से 4 कॉमन आएगा तो 16 हो जाएगा, तो y प्लस 1 मतलब कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। ये 9 है, ये है, तो ये x स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, और ये y स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा। ये अब देखिएगा, अब हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे कंपेयर कर देंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। देखिएगा मेरे पास जो ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू 16 हो गई, बी की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई। तो देखिए अब चाहे हमें जो कुछ भी इसमें कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिस तरह से भी, चाहे हमें इसेंट्रिसिटी निकालना हो, चाहे कुछ निकालना हो, सब कुछ इस तरह से हमारा निकल जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो रखे हैं, तो इस वाले में हमारा क्या निकलेगा, देखिएगा ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, तो एल आर कितना हो जाएगा, एल आर हो जाएगा, हमारे पास क्या ऑप्शन थे वो ऑप्शन हम देखते हैं। देखिएगा अब हमें कुछ भी निकालना है तो हम आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। ए हमें मालूम चल गया, बी हमें मालूम चल गया। सपोज हम इसेंट्रिसिटी ई पर बात करते हैं, तो इसेंट्रिसिटी ई क्या हो जाएगा, तब एल आर बाद में देखते हैं। ई क्या होगा इसेंट्रिसिटी, तो हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 है। तो देखिएगा ये हम इस तरह से लिख लेंगे, तो बी स्क्वायर यानी 1 ए स्क्वायर, ओ माई गॉड इट इज़ 9, तो हमने इसे 3 लिखना था, और ये 16 है तो इसे 4 लिखना था, तभी थोड़ा सा
दिक्कत आया इसमें, हमने ये गलत लिख दिया था, ये 9 है, ए स्क्वायर ए, तो हम इससे कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये 9 आ गया, ये 16 हो गया, ये ए स्क्वायर -1 हो गया, तो 9/16 हो गया, ये +1 हो गया, ये ई स्क्वायर हो गया, ई इज इक्वल टू हो जाएगा ये 25 हो गया, यानी 5/4। 5/4 इसेंट्रिसिटी है। तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, लेंथ ऑफ एल आर था, तो 2b² है, तो हम 2 × b² 9 है, अपॉन a 4 है, तो एक कट गया, 9/2 एल आर आया। इसमें आपको फोकस चाहिए था, तो फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है वो हम देख रहे हैं। फोकस हमारे पास है, जो भी चीज़ें हमें चाहिए हम सब कुछ इसमें निकाल सकते हैं। फोकस इज, उसमें तो ये वाला ऑप्शन आप टिक मार लेंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू AE एंड y इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। जो हमारे, देखिए जो फोकस होता है इस वाली इक्वेशन का, कैपिटल X इज इक्वल टू AE और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल X की जो वैल्यू है वो है x + 4 AE और y की वैल्यू है y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं फोकस के। ये प्लस माइनस में है, तो हम प्लस माइनस में देख लेंगे, मतलब प्लस माइनस दिस है, तो हम इसे प्लस माइनस दिस कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहले तो हम सिंपल निकाल रहे हैं प्लस प्लस में, फिर उसमें और भी चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो देखिए x इज इक्वल टू AE -4 हो जाएगा और y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू A हमारे पास है, आपने लिखा 4 है, E हमारे पास है 5/4 है और ये -1 है, y इज इक्वल टू -1 हो गया। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जा रहा है हमारे पास, तो 4 x इज इक्वल टू 4 और ये -1, तो y की वैल्यू -1। तो कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है वो हमारे पास ऐसा आ रहा है 4,1। एक हमारे पास 4,1 आ रहा है। दूसरा अगर आप देखना चाहते हैं तो दूसरे में क्या होगा, x इज इक्वल टू -AE होगा और y तो उधर 0 ही है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x कैपिटल X की वैल्यू है और स्मॉल x की वैल्यू निकालेंगे, तो -AE और ये -4 चला जाएगा। AE की वैल्यू आपने निकाली, x इज इक्वल टू -4 दिस और 5/4 -4, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास -9 आया। तो जो कोऑर्डिनेट है वो -9, -1 हो गए और फोकई के, और 4,1 हो गए। तो इस तरह से हमने लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, फोकई, सब कुछ निकाल दिया। इसमें आप चाहें तो वर्टिसेस भी निकाल सकते हैं। वर्टिसेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वर्टिसेस निकालनी होंगी तो आपको वर्टेक्स के इस हाइपरबोला के कोऑर्डिनेट पता है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वर्टेक्स इज a,0 एंड -a,0, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। यानी यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू a होती है और कैपिटल Y की वैल्यू 0 होती है। कैपिटल X की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है वो हमारे पास x + 4 है और ये a है, तो x इज इक्वल टू a -4 हो गया और ये y इज इक्वल टू, y की वैल्यू है y + 1 इज इक्वल टू 0, यानी y इज -1। तो देखिए x इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी 4 है तो 0 हो गया और y -1 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट तो हमारे फोकस के निकल गए 0, वर्टेक्स के निकल गए। नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू -a है, दो वर्टेक्स होंगे और y इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू -4, कैपिटल X की वैल्यू है ये और ये कैपिटल Y की है, कैपिटल Y एंड कैपिटल X। कैपिटल X की जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ये x + 4 है और कैपिटल Y की वैल्यू है y + 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज -1 और इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू -8 हो जाएगी यहाँ जाके। तो हमारे जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होंगे -8 और -1 होगा, एक हमने यहाँ लिख दिया था। तो इस तरह से हम वर्टिसेस के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो चाहे हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।